अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये जश्न हिदाया प्रोग्राम 2023-24 का ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। 22 फरवरी को पहला प्रोग्राम जो कि हमारा मुमरा में था, आज ये कल्याण में 24 फरवरी आपके इस कोनगांव ब्रांच का, और इसके बाद 27 को भिवंडी में, 29 को औरंगाबाद में, और ये कारवां ऐसे ही चलते हुए 2 मार्च को जाकर के ख़त्म होगा बदलापुर में। अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमेशा से, जिस दिन से इसकी बुनियाद पड़ी, या यूं कह लीजिए जिस दिन से हमारे फाउंडर मरहूम शेख अबू साद साहब ने अपने जहन में ये खाका संजोया कि हमें एक ऐसे इदारे की शुरुआत करनी है जहाँ पर असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम और तरबियत का ऐसा मजमुआ हो, जैसे कि जब इस्लामिक गोल्डन एरा में एक ही छत के नीचे तमाम तरह के एजुकेशंस एक ही छत के नीचे मिला करते थे। ये उस खाके के साथ शुरू हुआ। 2006 में 45 बच्चों से चलता हुआ ये सफ़र आज 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनतों के नतीजे में लगभग 6,500 बच्चे इस अदारे में पढ़ रहे हैं। We all remember him all the time. Whenever we have any special occasions, we recall him the most. ऐसे टाइम पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था जब हमारे बच्चे परफॉर्म करते थे, और जब वो अपने ख्वाब को ताबीर होते हुए देखते थे तो हमेशा उनकी आंखें नम होती थीं, और हमारे पूरी स्टाफ के लिए दुआएं निकलती थीं, जिनकी मेहनतों का नतीजा है कि आज ये हमारे बच्चे असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसमें भी बच्चे उतने ही आगे आ रहे हैं। हमारे टीचर्स दिन रात मेहनत करते हैं। हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम उनकी बैकबोन के तरीके से खड़ी रहती है उनके साथ। इसलिए मैं एज ए स्टाफ शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पूरी मैनेजमेंट टीम को भी, कि जो हमेशा स्टाफ, स्टूडेंट्स और इस इदारे को अपने जहनों में लेकर के 24 घंटे चलते रहते हैं। इवन अगर आप उनको नींद में भी जगा कर पूछेंगे तो इंशाल्लाह आपको उनकी ज़बान से अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का ही नाम सुनाई देगा। मैं उन तमाम पेरेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूं जिनकी दुआओं के नतीजे में हम ये कामयाबी हासिल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मुख्तसर अरसे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2006 में 45 बच्चों से चला ये सफ़र आज सिर्फ 17-18 सालों में, जबकि उसमें 2 साल आपका लॉकडाउन भी रहा है, और 6,500 बच्चे आज हमारे पास हैं। 7 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को लेकर के चला ये सफ़र आज लगभग 400 प्लस स्टाफ हमारे साथ काम कर रहा है। तो ये सब सिर्फ हमारे अकेले की मेहनत या सिर्फ हमारे टीचर्स की मेहनत का ही नतीजा नहीं है, आप जैसे तमाम मुखलिस पेरेंट्स की दुआओं का नतीजा है कि आज हम ये कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि दिन ब दिन अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कामयाबी की उन मंजिलों को छुएगा जिसके ख्वाब कभी हमारे मरहूम शेख अबू साद साहब देखा करते थे। और अब आपका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ आज के इस प्रोग्राम के होस्ट से। सो आई रिक्वेस्ट द इंचार्ज टीचर टू प्रेजेंट द होस्ट। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Sheikh Arshia Muhammad Irfan from 6th standard. We extend a heartfelt welcome to our management, all the parents, teachers and well-wishers who have been a constant source of support and encouragement throughout this journey. Your presence here today signifies the immense value you place on the holistic development of our students. Dear audience, this annual function is a platform for us to showcase the extraordinary talent
creativity, and hard work of our students and faculty. It is a momentous occasion where we come together to appreciate their dedication and applaud their accomplishments. I would like to call my co-host who will proceed with the program further. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah Sister Arshia. Myself Ansari Hassan Salman from 6th standard. Today we will be celebrating, remembering, acknowledging and admiring the achievement of our institution. We all are here, all together as a family to celebrate our grand function, Jashn-e Hidayah Season 7. So sit back and relax because this is going to be the most amazing experience of your life. Now my sister Hanfia will give detail of our grand evening. Jazakallah. To kickstart this evening of splendor, our today's Jashn-e-Hidayah consists of 22 programs that includes Qiraat, 4 speeches, 7 nasheed, 2 skits, 2 action, 3 dramas, taekwondo and terrific military parade. Let's start our program with the name of Allah, the most merciful and the most gracious. खुदा के नाम से इस बज़्म का आगाज़ करते हैं, खुदा के नाम से इस बज़्म का आगाज़ करते हैं, वही मालिक है उसके करम पे नाज करते हैं. For that, I would like to call upon my brothers Ansari Saad Naeemullah from 4th standard and Sheikh Yazdan Ruknuddin from 4th standard and Sheikh Safar Mubin Nawaz from 5th standard to recite Qiraat along with English and Urdu translation. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد अफ़ान अंसारी इब्न सलमान अना अक़रअ फ़ी الصف الرابع. मेरा नाम अंसारी असद नईमुल्लाह है. मैं दर्जाए चारूम का तालिब इल्म हूँ. My name is Sheikh Muhammad Safwan Mubin Nawaz. I study in 5th standard. أعوذ بالله من الشيطان الرجيम. मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से. I seek refuge in Allah from the shaitan, the outcast. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है. In the name of Allah, the most gracious, in the most merciful. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो. O you who believe, the fast have been enjoined upon you as they were enjoined upon those before you, so that you may be God-fearing. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. गिनती के चंद दिन रोज़े रखने हैं. फिर भी अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले, और जो लोग इसकी ताकत रखते हो वो एक मिस्कीन को खाना खिलाकर रोज़े का फिदिया अदा कर दें. 4 days few in number. However, should any one of you be sick or on a journey, then he should fast a number of other days equal to the missed one. And those who have the strength, still they do not opt for fasting, on them there is a fidya compensation, that is a feeding of a poor person. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. इसके अलावा अगर कोई शख्स अपनी खुशी से कोई नेकी करे तो वो उसके हक में बेहतर है,
और अगर तुमको समझ हो तो रोज़े रखने में तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतरी है। Then whoever does good voluntarily, that is better for him. However, that you fast is better for you, if you only knew. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया और जो लोगों के लिए सरापा हिदायत और ऐसी रोशन निशानियों के हामिल जो सही रास्ता दिखाती और हक़ व बातिल के दरमियान दो टोक फैसला कर देती है। The month of Ramadan is the one in which the Quran was revealed as guidance for mankind and as clear signs that show the right way and distinguish between right and wrong. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر। लिहाजा तुम में से जो कोई शख्स ये महीना पाए वो ज़रूर रोज़े रखे, और अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले। So those of you who witness the month must fast in it, but the one who is sick or is on a journey should fast as much from other days and as he missed. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहता है और मुश्किल पैदा करना नहीं चाहता, ताकि तुम रोज़ों की गिनती पूरी कर लो। अल्लाह ने तुम्हें जो राह दिखाई इस पर अल्लाह की तकबीर कहो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। Allah intends to provide ease for you and does not intend to create hardship for you. All this is so that you may complete the number of fasts as prescribed and proclaim the takbir of Allah for having guided you, and so that you may be grateful. Sadaqallahul